हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पेनक्रियाटाइटिस। सो पेनक्रियाज इज़ ऑल्सो नोन एज द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। हम सभी जानते हैं कि पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। इट एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। हम जानते हैं कि पेनक्रियाज को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करता है। अब इसकी देखते हैं डेफिनीशन। और हम जानते हैं जहाँ पे भी आइटिस लग जाता है इसका मतलब होता है वहाँ का इन्फ्लामेशन होता है। तो पेनक्रियाटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैंड पेरेन्काइमा ऑफ द पेनक्रियास। हमको याद रखना है कि पेनक्रियास के जो पेरेन्काइमा होती है वहाँ का इन्फ्लामेशन ही पेनक्रियाटाइटिस कहलाता है। अब इसके क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है। पहला होता है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस और दूसरा होता है क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है ये सीवियर इमरजेंसी कंडीशन होता है क्योंकि इसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखते हैं हम एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। सो इट इज़ द नॉन बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन विच लीड्स टू इंट्राहेपेटिक एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम leads to digestion of organ that is pancreas by its own enzyme। तो इसमें होता क्या है, जो पेनक्रियास पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट करता है जो इंटेस्टाइन में जाकर के एक्टिवेट होती है और डाइजेशन में हेल्प करती है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शंस या अदर कॉज के कारण वो पेनक्रियास के अंदर ही एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण पेनक्रियास के एंजाइम्स पेनक्रियास को ही डैमेज करने लगते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। अब इसकी ईटियोलॉजी मतलब इसके कॉज देखते हैं हम। तो सबसे पहला होता है बाइलरी ट्रैक्ट स्टोन्स, दूसरा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एल्कोहल एब्यूज़, तीसरा एक्सपोजर टू ड्रग्स लाइक पेन किलर्स NSAIDs हम जानते हैं, और चौथा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये होती है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की ईटियोलॉजी। अब हम देखते हैं इसका क्लिनिकल फीचर्स। तो पहला होता है पेन इन अपर एब्डोमेन दैट इज मिड एपिगैस्ट्रियम विच इज़ रेफर्ड टू बैक। इसका मतलब एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा जो कि पीठ की तरफ मतलब पीछे साइड पर रेफर होगा। दूसरा वॉमिटिंग, तीसरा हाई फीवर और चौथा पैरालिटिक इलियस। अब इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दो साइन देखने को मिलते हैं। पहला होता है क्लूएन साइन, जिसमें होता है ब्लूइश एंकाइनोटिक डिस्कलरेशन अराउंड दी अम्बिलिकस। इसमें क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन, जैसे कहीं पर ट्रॉमा होता है तो एक ब्लू कलर का थक्का जम जाता है जिसे हम सूजन बोलते हैं। तो जो अम्बिलिकस के अराउंड में ब्लू कलर की हमें सूजन देखने को मिलेगी अलग से, उसको बोलते हैं क्लूएन साइन। और एक होता है ग्रे टर्नर साइन दैट इज़ ब्लूइश डिस्कलरेशन इन दी फ्लैंक्स। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत ही आसान है। इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे सीरम लाइपेज और सीरम अमाइलेज, क्योंकि पेनक्रियाज लाइपेज सिक्रीट करता है और इससे हमें इसकी डायग्नोसिस करने में बहुत आसानी जाती है। उसके बाद RBC, एक्सरे एब्डोमेन और USG एब्डोमेन हम करवाते हैं। अब इसका मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का बहुत ही आसान मेमोनिक है पेनक्रियाज, क्योंकि P से आ जाएगा प्रॉपर IV फ्लूइड, A से आ जाएगा एनाल्जेसिक, N से आएगा नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन, C से आएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट, R से आएगा रिहाइड्रेशन, E से आएगा इलेक्ट्रोलिटिक मैनेजमेंट, A से आएगा एंटासिड और S से आएगा सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप जो होता है क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। सो इट इज़ irreversible changes including pancreatic fibrosis and loss of function of endocrine and exocrine gland. In most patients, it develop due to the लॉन्ग टर्म ऑफ एल्कोहल एब्यूज़। इसके क्लिनिकल फीचर देखने मिलेंगे ऑकर इन मोर इन मेल एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और उसमें भी वो मेल्स जो एल्कोहलिज्म ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। इसमें नोज़िया, वॉमिटिंग और वेट लॉस की भी कंप्लेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन, तो पेनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट, एक्सरे में आता है कैल्सिफिकेशन ऑफ पेनक्रियाज, और CT स्कैन में हमें देखने मिलता है सूडोसिस्ट फॉर्मेशन। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो IV फ्लूइड, लो फैट डाइट और एनाल्जेसिक। तो ये था हमारा टॉपिक पेनक्रियाटाइटिस। थैंक यू वेरी मच। जिसे भी ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, कृपया इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।